है। अंतस्थ में कौन समास है सौरभ? अंतस्थ में कौन समास है? देखें कितने लोग बता पाते हैं। अंतस्थ में अलूक तत्पुरुष समास है। अंतस्थ में कौन समास है? अलूक तत्पुरुष समास है। ठीक। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, फिर उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म के बाद हाँ द्विगुण या उच्छिप्त, दोनों एक ही का नाम है। ठीक। द्विगुण या उच्छिप्त, उच्छिप्त, और एक कौन है? संयुक्त। संयुक्त, ठीक ना, संयुक्त है। अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ की 4, उष्म की 4, द्विगुण या उच्छिप्त की 2, संयुक्त की 4। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक, का से माँ तक, ठीक ना, का से माँ तक है। अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा, ला, ठीक, या, वा, रा, ला, ये संस्कृत के हिसाब से है। ठीक। जबकि हिंदी में यारा लावा लिखा रहता है। ठीक। लेकिन संस्कृत वैज्ञानिक भाषा एक प्रकार से। ठीक। उस व्यंजन भी 4 हैं। सा, ये कौन सा सा है? तालव्य सा। ठीक। और ये कौन सा है? मूर्धा सा। ये दंती सा और हा। ठीक। द्विगुण में है डा और ढा। ये अच्छा, द्विगुण माने क्या होता है? गुण माने आकार, द्वि माने दूसरा। ठीक। ये दूसरा आकार है किसका? डा और ढा का। ठीक। उच्छिप्त माने क्या होता है? जिस अक्षर को हमारी जिह्वा लुढ़क करके झटके से उच्चारण करती है उसे उच्छिप्त कहा जाता है। उच्छिप्त माने होता है फेंकना। ठीक ना। तो इसीलिए डाढ़ा, जैसे अभी पढ़िए आप आजमगढ़, ठीक, चंडीगढ़, सड़क, समझे कि नहीं। और ये ऐसे अक्षर होते हैं जो किसी शब्द के बीच में या अंत में तो आ सकते हैं, लेकिन किसी शब्द के शुरू में नहीं आते। ये ऐसे अक्षर होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं, किसी शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। ठीक। संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4। तो एक छा है, छा, ठीक, छा है, त्रा है, ज्ञा है और स्रा है। छा किसके योग से बना है? चलिए बताइए। का और सा। का पे हलंत रहेगा कि सा पे रहेगा? का पे। ठीक। त्रा किससे बना है? ता और रा। ज्ञा किससे बना है? जा और या। स्रा किससे बना है? सा और रा, सा और रा। ठीक। इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक। उच्छिप्त भी आप जान गए, उष्म, अंतस्थ। पहले अब यहाँ देखिए स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25, का से माँ तक। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो मुख के किसी न किसी हिस्से को जरूर स्पर्श करते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये वाला पूछा जा चुका है। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं। ठीक ना, या उष्म और स्पर्श के बीच में स्थित होते हैं। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। इन अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ई से या बनता है, ई से या, ऊ से वा और री से रा, री से रा और लिरी से ला, लिरी से ला बनता है। ठीक। लिरी से ला बनता है। ये देखिए, जब इनका जो है विच्छेद, शब्दों का विच्छेद होता है तब स्वर में बदल जाते हैं, और जब संयोग होता है तब व्यंजन में बदल जाते हैं। इसीलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। तो अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? 4। ठीक। और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन ही अर्धस्वर हैं। ठीक ना। लेकिन सबसे ज़्यादा यह वाला पूछा गया है। और अंग्रेजी में भी देखेंगे अर्धस्वर किसको कहा जाता है? वाई को। अभी देखिए, आपको मान लीजिए लिखना है क्राई, क्राई लिखना है तो CRY, CRY हो जाता है कि नहीं? वाई जो है आई का स्थान निभाया कि नहीं? ठीक। और लेकिन याक लिखना है तो YAK,
तो यही देखिए वाई एक बार व्यंजन बन गया और यही वाई एक बार स्वर बन गया, ठीक ना। तो अंग्रेजी में भी जो है इसको सेमी वावेल, ठीक, सेमी वावेल अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक, अर्ध स्वर कहा जाता है वाई को। उसी तरह हिंदी में या वा राला अर्ध स्वर है, ठीक ना। चलिए आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए आगे आगत व्यंजन कितने हैं। आगत व्यंजन इसी तरह भूलते हैं। आगत व्यंजन देखिए ये हैं का, खा, गा, जा और फा, ये आगत व्यंजन है। आगत व्यंजन कितने हैं? 5। आगत व्यंजन कितने हैं? 5। यही जो है आगत व्यंजन है, ठीक। आगत व्यंजन कितने हैं? 5 आगत व्यंजन हैं, ठीक। का, खा, गा, जा, फा, ठीक। आगे बताइए अर्ध स्वर कितने हैं? तो 4। अर्ध स्वर कितने हैं? 4, ठीक। आगत व्यंजन कितने हैं? 5। आगत स्वर कितने हैं? 1, ठीक। बड़ा इसके बाद देखिए जैसे ये लिखा गया है कुत्ता, कुत्ता लिखा गया है ना। कुत्ता में ता कैसा अक्षर है? द्वित्व व्यंजन। कैसा अक्षर है? द्वित्व अक्षर है। द्वित्व अक्षर है या द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, ठीक। जैसे लिख दिया जाए पिल्ला, पिल्ला में ला कैसा अक्षर है? द्वित्व, ठीक। दिल्ली लिख दिया जाए तो दिल्ली में ला कैसा है? द्वित्व है। ये समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो ये सब आप लोग जान ही गए, ठीक। चलिए अब इतना हिंदी में रहने दे रहे हैं। अब आप लोग संविधान पूछ रहे हैं, ठीक। संविधान जो है अब हिंदी में इसके आगे कल, ठीक। संविधान देखिए, बताइए जल्दी जल्दी। तो